हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय समाज को समझने वाले दृष्टिकोणों की। हम शास्त्रीय दृष्टिकोण की चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण की। क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी कि क्षेत्र विशेष में जाकर समाज को समझने का जो प्रयास है वह क्षेत्रीय दृष्टिकोण कहलाता है। यह अध्ययन कार्य जो हैं यह किसी भी क्षेत्र समुदाय विशेष में जाकर किए जाते हैं, न कि पुस्तकालय में बैठकर किए जाते हैं। जिन समाजशास्त्रियों ने इन कार्यों को किया है उनको हम क्षेत्रीय कार्य करने वाले समाजशास्त्री कहते हैं, जिनमें कि प्रमुखता से लिया जाने वाला नाम है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास का। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास जो हैं वो प्रोफेसर घुरिये के क्षेत्र से ही आते हैं। उसी तरह से उन्होंने अपने सारे कार्य जो हैं वो किए हैं और हमारे सामने बहुत सारी अवधारणाएं रखते हैं। उनका जो कार्य है, कार्य का क्षेत्र कुर्ग, मैसूर और दक्षिण भारत रहा है। क्षेत्रीय अध्ययनों में इनकी विशेष रुचि जो है वो रही है। इन्होंने जो जो अवधारणाएं हमारे सामने रखी हैं उनमें सबसे प्रमुख अवधारणा है संस्कृतिकरण की अवधारणा। और आप ये जान लीजिए कि ये संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसने उन्हें विश्व स्तर पर जो है वो प्रसिद्धि दिलाई है। संस्कृतिकरण को समझाते हुए वो ये कहते हैं कि जब एक निम्न जाति उच्च जाति की जीवन विधि को अपना लेती है, उस जीवन विधि में वो देवी देवताओं, रहन सहन, खान पान सभी चीज़ों को अपना लेती है और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, तब यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। कोई भी निम्न जाति 3 या 4 पीढ़ियों तक इस प्रक्रिया को अपनाती रहती है और फिर अपने आप को उच्च जाति के समकक्ष घोषित कर देती है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखने की ज़रूरत है कि संस्कृतिकरण के जो विपरीत प्रक्रिया है उसको विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। यानी कि उच्च जातियाँ जो हैं अपनी जीवन विधियों को छोड़कर निम्न जातियों की तरह से व्यवहार करने लगती हैं, उनके खान पान को अपनाने लगती हैं। यह विसंस्कृतिकरण की बात डॉक्टर मजूमदार करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जब संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं तो वो बहुत विस्तार से इसके सारी विशेषताओं, इसके कारणों और प्रभावों तक जाते हैं और इसे हमारे सामने रखते हैं। दूसरी जो अवधारणा वो हमें देते हैं वो है पश्चिमीकरण की अवधारणा, जहाँ श्रीनिवास ये कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों का जो शासन है वो 200 सालों तक सहा है और इस शासन काल के दौरान भारतीय समाज में जो अंग्रेज़ों के व्यवहारों को अपनाया है उसे हम पश्चिमीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में आए हैं, लेकिन उसका कारण जो है वो अंग्रेजी शासन काल रहा है कि उन्होंने जो जो चीज़ें विकसित की उसे हमारे समाज पर लागू किया। इसे हम पश्चिमीकरण की अवधारणा के नाम से जानते हैं। चाहे वो हमारे खान पान की बात हो, चाहे वो हमारे रहन सहन की बात हो, अगर हमने अंग्रेजी शासन के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन किया है तो उसको हम वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो अवधारणा हमें श्रीनिवास ने प्रदान की है। इसके बाद वो बात करते हैं लौकिकीकरण की, सेकुलरिज्म की, जहाँ वो धर्म की पुनर्व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क पर विशेष जोर देते हैं। पवित्रता और अपवित्रता का स्थान वे कहते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम ले लेते हैं। लोगों में जो परिवर्तन दिखाई देता है धर्म को लेकर वह तर्क के आधार पर दिखाई देता है। कर्म कांडों का लोग त्याग करने लगते हैं और अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। यह है लौकिकीकरण की अवधारणा उन्होंने हमें प्रदान की। इसके बाद वो बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट या प्रभुत्व जाति की। वो कहते हैं कि गांव या क्षेत्र में जो भी एक एरिया हमने लिया है उसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जिस जाति की होती है वह जाति प्रभुत्व जाति कहलाती है। और यह भी समझने और देखने योग्य बात है कि ये जो प्रभुत्व जाति होगी वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होगी और इसका परंपरागत सामाजिक संरचना में उच्च स्थान होगा। इस प्रकार से वो जब अपने अध्ययन में इस जाति की चर्चा करते हैं तो वो ये बताते हैं कि प्रभुत्व जाति के लोग समाज पर कैसा प्रभाव डालते हैं, कैसा असर डालते हैं और राजनीतिक स्थितियों को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त
श्रीनिवास आधुनिक भारत में जाति की जब चर्चा करते हैं तो वे वर्ण, जाति और गाँवों की बात करते हैं। यहाँ पर वो समानता की बात करते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक भारत में जाति का जो स्थान है वो परंपरागत रूप से जो बना हुआ था आज भी विद्यमान है। इसी तरह डॉक्टर श्रीनिवास दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज की जब बात करते हैं तो यहाँ से उनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा निकलकर हमारे सामने आती है कि इन कुर्ग लोगों में उन्होंने इस प्रक्रिया को देखा कि वास्तव में लोग किस प्रकार से अपनी जो रहन सहन, खान पान, इन सब में बदलाव लाते हैं और उच्च जातियों के समकक्ष होने का प्रयास करते हैं और अपने आप को उच्च जाति का घोषित कर देते हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा बहुत विस्तार से करते हैं एम.एन. श्रीनिवासन और हमें बताते हैं कि हमारे भारत में किस किस दिशा में परिवर्तन जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ जो उनका प्रमुख कार्य है वो मैसूर में विवाह और परिवार है, जहाँ वो विवाह के नियमों की चर्चा करते हैं, परिवारों की संरचना की चर्चा करते हैं, अंतर विवाही प्रथाओं की चर्चा करते हैं, नातेदारी को समझाने का प्रयास करते हैं और परिवारों में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। इसके साथ उन्होंने एक पुस्तक और लिखी, अपना काम जो किया वो भारत के गांवों के ऊपर किया। इस प्रकार से डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास जो हैं वो हमें बहुत सारी अवधारणाओं से अवगत कराते हैं और आप ये जान लीजिए कि इन सारी अवधारणाओं से जब वे हमें अवगत कराते हैं तो उनके अध्ययन का जो आधार है वो क्षेत्रीय कार्य है और उन्होंने अपने फील्ड वर्क के दौरान जो भी बातें महसूस की हैं, जो भी बातों को जाना है, उसको सिद्धांत रूप में हमारे सामने रखा है। धन्यवाद।